जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया रहती थी। वो अनाथ थी। उसकी शादी बंटी कबूतर से हुई थी। बंटी कबूतर की समोसे की दुकान थी। टूनी चिड़िया की सास उससे बहुत काम करवाती थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। माँ जी, आपने मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचाया। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। क्या घर में कुछ भी नहीं है जो मैं खा पाऊँ? क्यों, कितना खाओगी तुम? इतना कुछ खा लिया वो क्या कम है? और अपने माँ बाप को तो खा गई हो, अब हमारा पूरा घर खाओगी? चलो अपना काम करो। सारा काम किचन में यूं ही पड़ा है, बातें बनाने को दे दो और कुछ नहीं आता है। टूनी चिड़िया घर का काम खत्म करके किचन में आई। उसने एक रोटी देखी और खुश हो गई। उसने सोचा आज भूखे पेट नहीं सोना होगा। तभी उसे आवाज, अरे कोई है जो इस भूखे को खाना खिला दे? मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। चलो मैं इसको ही खाना खिला देती हूँ। भूखे का दर्द मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। ये लो बाबा, एक रोटी आपके लिए। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे थोड़ा सा और कुछ मिल सकता है? एक रोटी से मेरा क्या होगा? मेरे पास बस ये एक ही रोटी है। चलो बेटा कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने इस भूखे को एक रोटी तो दी। अगले दिन टूनी चिड़िया ने बहुत सारी रोटी बनाई। सारा काम खत्म करके आई तो उसने देखा आधी रोटी है। जी बस आधी रोटी? सुबह तो मैंने बहुत सारी रोटियां बनाई थी। क्या वो सब आप लोग खा गए? तो खा ली। अब हम क्या तुमसे पूछ के रोटी खाएंगे कि हमें कितनी खानी है कितनी नहीं खानी है? तुम्हें आधी रोटी मिल गई है, शुक्र अदा करो, नहीं तो ये भी छीन लूंगी। टूनी चिड़िया और उसकी सास की सारी बातें बाबा ने सुन ली। वो एक जादुई बाबा था। उसे टूनी चिड़िया पे तरस आया। उसने उसकी मदद करने की सोची। कौन? मैं हूँ टूनी का चाचा। मुझे चाचा? तुमने तो आज तक बताया नहीं मेरे कोई चाचा है। टूनी को आखिरी बार तब देखा था जब वो छोटी थी। उसके बाद शहर चला गया, अब आया हूँ तो पता चला टूनी बिटिया की शादी हो गई है, तो उसके लिए उपहार लेकर आया हूँ। ये लीजिए आप सबके लिए छोटे से उपहार। अभी मैं जल्दी में हूँ, अगले महीने फिर से आऊँगा टूनी बिटिया से मिलने और बहुत सारे तोहफे लेके। अरे टूनी बेटा तुम आ गई? अच्छा ठीक है, जाओ वहाँ पे ढेर सारे फल रखे, जी भर के खा लो बेटा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। माँ जी, इतने सारे फल मेरे लिए? हाँ बेटा, आज तुम्हारे चाचा आए थे, वो तुम्हारे लिए इतने ढेर सारे फल लेकर आए हैं। क्या मेरे चाचा भी हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। दिन के बाद बाबा हर महीने टूनी चिड़िया के घर बहुत सारे गिफ्ट लेके आता। टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पति की समोसे की दुकान थी। उसके समोसे पूरे जंगल में फेमस थे। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। उनका घर पूरे जंगल में फेमस था। टूनी ने बहुत मेहनत से अपना घर सजाया था। दूर से देखने में सब कुछ ठीक लगता था। टूनी बहुत उदास थी। टूनी पेट से थी। टूनी के पति ने उसे कहा, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। देख ले, अगर बेटी हुई तो तुझे और तेरी बेटियों को घर से निकाल दूंगा। अजी, इसमें मेरी और बेटियों की क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी है। वो जो दे हमें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। मुझे वारिस चाहिए जो मेरी दुकान को संभाले, ना कि बेटियां जिनके दहेज में मुझे अपना पूरी दुकान बेचनी पड़े। समय बीता। टूनी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अरे फिर से बेटी? तुम निकल जाओ अपनी तीनों बेटियों को लेकर। मेरे घर में तुम्हारे लिए और तुम्हारी 3 बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। अजी, इसमें मेरी बेटियों की कोई गलती नहीं है। इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अजी, बारिश रुकते ही मैं अपनी बेटियों के साथ चली जाऊंगी। मैं एक पल के लिए भी तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की शक्ल देखना नहीं चाहता। निकल जाओ अभी मेरे घर से। बारिश में टूनी के पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। माँ, हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। क्या मेरे पिताजी ने मुझे एक जमीन दी थी? हम वहीं जाएंगे और वहीं रहेंगे। टूनी ने देखा जमीन पर बस मिट्टी है ना। टूनी ने उस मिट्टी से बहुत सुंदर घर बनाया और मिट्टी के बर्तन बेचने लगी। कुछ समय में ही उसके मिट्टी के बर्तन फेमस हो गए। टूनी अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कबूतरी और जादुई चिड़िया। एक जंगल में एक जादुई चिड़िया थी। वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। चिड़िया जंगल में अपनी दोस्त कबूतरी के साथ रहती थी।
चिड़िया सोने का अंडा देती, कबूतरी उसे बाजार में बेचती। कबूतरी सोने के अंडे को बाजार में बेच देती थी। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में वो अमीर हो गए। उन्होंने विशाल मकान बनवाया। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कबूतरी ने सोचा, यदि मैं इस चिड़िया के शरीर से सारे अंडे निकाल लूं तो माला माल हो जाऊंगी। कबूतरी ने एक बड़ा सा चाकू लिया और चिड़िया का पेट चीर डाला, परंतु चिड़िया के पेट में से उसे एक भी अंडा नहीं मिला। कबूतरी को अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ। वह पछताने लगी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। उसे चिड़िया से रोज एक सोने का अंडा मिलता था। अब उसे वह कभी नहीं मिल सकता था। शिक्षा, लालच बुरी बला है। जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पिता ने बहुत मुश्किल से उसकी शादी एक अच्छे घर में की थी। विदाई के समय उसके पिता ने उसे एक बहुत सुंदर गुलाब का पौधा दिया। टूनी चिड़िया ने उसे अपने बगीचे में लगा दिया। टूनी चिड़िया को जब भी घर की याद आती, वो गुलाब के फूल से अपनी दिल की सारी बातें करती। कुछ समय बीता। टूनी चिड़िया की सास ने कहा, अरे टूनी चिड़िया, शादी को इतने महीने हो गए हैं, कब बना रही है मुझको दादी? माँ जी, जब भगवान की इच्छा होगी। वो सब तो मैं नहीं जानती। देख ले तू, अगर जल्दी मुझे दादी नहीं बनाया तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी मैं। कम से कम वहाँ मोटा दहेज तो मिलेगा। ना तू दहेज लेकर आई, ना मुझे पोता पोती दे रही है। लगता है अपने बेटे की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। जब भगवान की मर्जी होगी, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे आ ही जाएंगे। ज्यादा बातें मत बना, मुझे बस दादी बनना है। दादी जल्दी बना दे, वरना मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सास की बातें सुनकर टूनी बहुत रोई। सारी दिल की बातें गुलाब के फूल से की। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही, मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करने की बातें कर रही है। अगर मेरे पिताजी को ये पता चला, वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। इतनी मुश्किलों से उन्होंने मेरी शादी की थी, और अब तो मेरी 3 छोटी बहनें और भी हैं। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो मेरे पिताजी तो मर ही जाएंगे, और मेरी छोटी छोटी बहनों का क्या होगा? अब भगवान आप ही हो जो मुझे बचा सकते हैं और मेरे परिवार को। अरे ये क्या? अचानक से गुलाब का फूल ने कहा, टूनी बहन, तुम रो मत। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे इधर देखो, मैं हूँ गुलाब का फूल, तुम्हारा अपना दोस्त। क्या ये सच में तुम ही हो? तुम बात कर सकते हो? हाँ मेरी प्यारी दोस्त, मैं बात कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर करने आया हूँ। क्या सच में? तुम मेरा एक फूल ले जाओ और उसे मंदिर में चढ़ा देना, और सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हें एक संतान दे। और देखना, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मेरे पति की दूसरी शादी मेरी सास नहीं करवाएगी, और मैं खुशी खुशी अपने घर में रहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी चिड़िया वही किया जो गुलाब के फूल ने कहा था। कुछ समय बाद ही टूनी चिड़िया ने सुंदर बच्चों को जन्म दिया। टूनी चिड़िया के घर में रौनक होगी। गुलाब के पौधे के पास एक छोटा सा गुलाब का फूल उग गया। टूनी चिड़िया का बगीचा गुलाब से भर गया। टूनी चिड़िया ने जब अपनी बेटी की शादी की, उसकी विदाई के समय उसे भी एक गुलाब का पौधा दिया।